हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो बाहर से अगर नॉइस आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं ऊपर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलो हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी की कितनी बुरी हालत हो गई थी और उसी के कारण वो कॉलेज भी नहीं आ पा रहा था और विंग उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और वो इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि वो तो सपने में भी वांगजी को इमेजिन करने लग गया था। वो भी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक और क्यूट तरीके से वो वांगजी के साथ अपने आप को डांस करते हुए इमेजिन कर रहा था। और उस डांस के दौरान वो दोनों रोमांस कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बट अचानक से ही उसके दोस्तों ने उसका सपना तोड़ दिया। तब जाकर विंग को एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ सपना था। वो कभी हकीकत नहीं बन सकता। वांगजी उससे प्यार नहीं करता। वांगजी तो कभी उससे प्यार नहीं करता। ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो चाहता था कि वांगजी उससे प्यार करे। वो उसे बोले कि विंग, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हें परेशान करता हूँ। बट नहीं, ये सब तो विंग का सिर्फ ड्रीम है ना। ड्रीम कभी पूरा नहीं होता। ये विंग को बहुत अच्छे से पता है। अगर ड्रीम पूरा होता तो कई सालों से जो विंग ने सपना देख रखा था वांग जी और अपना पूरा रिलेशन का, वो कितने क्यूट कपल बनेंगे, सब दुनिया वाले उनसे जलेंगे। ये चीज़ कभी पूरा ही नहीं हुआ। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था और फिर वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन एरिया में गया था, क्योंकि उन लोगों को भूख लगी थी। वो लोग खा रहे थे, तभी उन लोगों को कुछ बातें सुनाई देती है कि जल्दी ही एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। बट लान वांग जी यहाँ आ ही नहीं रहा। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सारे लोग यही बातें कर रहे थे। हाँ, सारे के सारे यही बातें कर रहे थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वांग जी नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वांग जी अपनी क्लासेस मिस नहीं करता। भले ही वो क्लासेस अटेंड नहीं करता हो, फिर भी वो कॉलेज आता है, क्योंकि उसका बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वांग जी और उसका ग्रुप आता ही है। बट जब से वांग जी की तबीयत खराब हुई है या वो आना बंद किया है, तब से उसका ग्रुप भी आना बंद कर चुका है। हाँ, वो आते हैं बट अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को देखना तो अब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो चुका है और इसीलिए सब परेशान है, क्योंकि वांग जी बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया हुआ है। अगर वांग जी की तबीयत ठीक नहीं होगी तो वांग जी की जगह कंपटीशन में भाग कौन लेगा और कौन होगा जो हमें ट्रॉफी दिलाएगा। सारे लोग यही बातें कर रहे थे। विंग के ग्रुप मेंबर यानी कि दोस्त भी ये सब बातें सुन पा रहे थे। विंग बस चुपचाप था। वो वांग जी के लिए फिक्र कर रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है, बट वो पूछ भी नहीं सकता और ना ही वांग जी को देखने जा सकता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास था। तब भी वैन चिंग सामने से कहती, हाँ यार, मैंने भी सुना है। तुम्हें पता है, गगा भी बहुत ज्यादा अपसेट है। और जब मॉम ने पूछा था कि आखिर हुआ क्या है, तब तब उन्होंने बताया था कि वांग जी को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। पैनिक अटैक, ये वर्ड सुनते ही विंग, जिसका ध्यान अभी अपने खाने पे था, वो सडनली अपनी आंखों को वैनचिंग की तरफ करता है और वो बहुत ज्यादा शॉक होकर पूछता है, पैनिक अटैक? ये सुनकर वैनचिंग उसके तरफ देखती और फिर अपना सर हिलाती और कहती, हाँ, तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर न्यूसेन कहता है, हाँ यार, ये तो सबको पता है कि वांग जी को पैनिक अटैक आते हैं। ये सुनकर विंग और सिंह चैन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन लोगों की तरफ। वो लोग कहते हैं, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों के बाद से वांग जी को पैनिक अटैक आने लग गए थे। हमें नहीं पता कि कारण क्या था, बट ये बहुत ज्यादा अजीब बात है ना, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों के बाद से उसका ऐसा हालत हुआ। पहले तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, फिर अचानक से ही वांग जी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होने लग गया और उसके बाद वो अपने आप में ही गुस्सा करता था, अपने आप में ही वो सामानों को तोड़ने लगता था और पागलों की तरह बर्ताव करता था। उस टाइम वांग जी की ऐसी हालत देखकर
पूरे चाइना के कई सारे डॉक्टरों को वांग जी का इलाज करने के लिए बुलाया गया था, बट वांग जी ठीक ही नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लग गई थी, बट फिर से उसकी हालत बिगड़ गई। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। हमें नहीं पता यार आखिर वांग जी के साथ हो क्या रहा है, और ये सब तो हमारे गगा बताते हैं, इसलिए हमें पता चलता है, नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये सुनकर विंग उन लोगों की तरफ देख रहा था, बट वो पूरी तरीके से शांत था। वांग जी को पैनिक अटैक आते हैं। क्यों? किस लिए? वांग जी तो परफेक्टली फाइन था ना, उसे किस बात का पैनिक अटैक आता है? विंग को आता है क्योंकि वो बचपन से वांग जी की बातों से हर्ट हुआ था, इसीलिए कभी कभार वो बातें उसे डरा देती है, तो उसे पैनिक अटैक आ जाते हैं। बट वांग जी, आखिर उसे कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आते हैं? वांग जी तो दिखने में परफेक्टली फाइन है, उसे सब कुछ मिल जाता है, वो तो लाट साहब है, यानी कि वांग जी एक प्रिंस की तरह जीता है। उसके फादर मदर उसे हर चीज प्रोवाइड करते हैं, वांग जी को किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो आखिर वांग जी को किस बात का अटैक आता है? सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं विंग भी, विंग बहुत ज्यादा ही वांग जी के लिए फिक्र कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो वांग जी को मिलने जाएगा, बट किस लिए, किस कारण मिलने जाएगा, और क्या कहकर उससे मिलने जाएगा? विंग यही सोच रहा था। उसे वांग जी के बारे में जानना था। वांग जी अभी कैसा है, ठीक तो है ना? क्या उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है? विंग ये जानना चाहता था, बट उसे कौन बताएगा? तभी उसके ख्वाबों को शायद तक वेंचिंग ने समझ लिया था, इसीलिए वो कहती है, तुम्हें पता है, गगा उनके घर जाते रहते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि आखिर उनके साथ अभी क्या हो रहा है। अभी तो लानवांग जी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा वीक है। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है, और साथ में वो ढंग से सोता भी नहीं। बट मुझे लगता है कि लानवांग जी कंपटीशन के लिए आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो सच में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर सब लोग अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, अरे यार, हम लोग उस लानवांग जी की बातें क्यों कर रहे हैं? यार जल्दी खाना खाते हैं, वैसे भी हमें जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ये सुनकर सब लोग अपना सर हिलाते हैं। फिर क्या, खाना वाना खाकर सीधा वो सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सारे लोग कार में आए थे तो कार में ही जाते हैं। विंग अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र लैंड मैंशन पे पड़ती है। विंग लैंड मैंशन की तरफ देख ही रहा था कि तभी सिंह चैन विंग से कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कुछ रिएक्शन ही नहीं देता, वो तो अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था। तभी सिंह चैन उसके हाथों में हाथ रखता है। ये देखकर, ये महसूस करके विंग अपने ख्वाबों से बाहर आता है, और वो सिंह चैन से कहता है, हाँ। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये सुनकर विंग अपने नेक को खुजलाता है, और वो हल्का सा हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं, हाँ तुमने क्या कहा था वो, मैं, ये बोलकर वो इधर उधर देख रहा था। तभी शिनचैन शाय करता है, और फिर वो विंग से कहता है, विंग, उस लैंड वांगजी के बारे में मत सोचो, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, वो ठीक होगा। उसे किसी चीज की कमी ही नहीं है, और उसके मॉम डैड है ना उसका ख्याल रखने के लिए। वो लोग कभी भी वांगजी को कुछ होने नहीं देंगे। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, बट उसे पैनिक अटैक क्यों आते हैं? मैं मैं एक बार, ये बोलते हुए विंग चुप हो गया था। शिनचैन कहता है, विंग, प्लीज अपने आप को काम रखो, नहीं तो तुम्हें भी पैनिक अटैक आने लग जाएंगे। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर वो अपने आंखों को बंद किए हुए ही सीट पे लेट जाता है। सिंचैन विंग से कहता है, तुम आराम करो, बट वांगजी के बारे में मत सोचना। ये सुनकर विंग कहता है, ये बोलकर वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। कुछ टाइम में ही वो अपने घर के अंदर पहुंच चुके थे। सिंह चैन विंग से कहता है, विंग घर पहुंच गए। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, और फिर बिना कुछ बोले वो अपना बैग लेता है और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। सिंह चैन भी उसके साथ ही जा रहा था। सिंह चैन विंग को देख रहा था। उसे पता है कि आखिर विंग के साथ क्या हो रहा है। प्यार में ऐसा ही तो होता है, भले ही आप उस इंसान से कितनी भी नफरत करने का, कितना भी दूर रहने का ट्राई करो, बट आप अगर किसी से प्यार करते हो, उसे एक हल्का सा चोट भी लग जाए ना, तो आप
बहुत ज़्यादा फिक्र करोगे, आप उसके पास जाना चाहोगे बट जा भी नहीं पाओगे। यही होता है प्यार में, एक तरफा प्यार में, जो अभी शायद तक इन दोनों के बीच है। नहीं, एक तरफा नहीं बोल सकते, बट शायद तक इनकी किस्मत है जो अभी इन लोगों को मिलाना नहीं चाहती। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग और सिंचन आगे जा ही रहे थे कि तभी उन्हें हॉल में कुछ लोग बैठे हुए दिखते हैं। वो सभी लोग वहाँ के लेडीज थे यानी कि सभी बच्चों की मॉम्स थी। वो वहाँ पर बैठकर कुछ बातें कर रही थी। जब उन्होंने विंग और सिंचन को आते हुए देखा तो वो मुस्कुराती है। विंग और सिंचन भी उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी चांसलर विंग से कहती है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को निकाल देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही अपने सर हिलाते हैं और फिर वो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे। विंग ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है और जिसे सुनकर विंग शॉक और उसका कदम वही सीढ़ी पर ही रुक गया था। वो पीछे मुड़ के देखता है। वो सुनता है कि उसकी आंट यानी कि वांगजी की मदर उन सभी लेडीज को बता रही थी कि आखिर वांगजी के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये चीज विंग को बहुत ज्यादा क्यूरियस करने वाली थी। विंग चुपचाप मैडम लैन की तरफ देख रहा था। मैडम लैन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो गुस्से में ही कहती है, मुझे बस वो ओमेगा मिल जाए जिसकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मैं उस ओमेगा को छोड़ूंगी नहीं। उस ओमेगा की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे वांगजी को हर्ट करने की, मेरे वांगजी को रिजेक्ट करने की। वो कैसे बोल सकता है कि मेरा वांगजी उसके काबिल नहीं है। वो मेरे वांगजी के फेरोमोन से कैसे नफरत कर सकता है। मेरा वांगजी का फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में कितना ज़्यादा स्वीट है। सैंडलवुड फ्रेग्रेंस इतने आसानी से नहीं मिलता, बट वो ओमेगा अपने आप को समझता क्या है, वो मेरे वांगजी के फ्रेग्रेंस से नफरत करता है। ये बोलते हुए लैनी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई थी। वो कहती है, तुम सभी को पता है वांगजी वांगजी उस ओमेगा के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो उस ओमेगा के कहने के कारण अपनी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से रब करता है कि उसकी बॉडी से ब्लड भी आने लग जाते हैं। वो अपनी बॉडी से अल्फा फ्रेग्रेंस को हटाना चाहता है। यहाँ तक कि वो अपने अल्फा से नफरत करने लग गया है। वो मुझसे रोते हुए ये कहता है कि उसे अल्फा नहीं बनना, उसे ये चीज़ निकलवाना है। उसकी बॉडी से वो फ्रेग्रेंस जाना चाहिए। वो नहीं चाहता ये, क्योंकि वो ओमेगा इससे नफरत करता है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना उस ओमेगा के बारे में सोचते ही। उस ओमेगा के कारण मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। मैं बस एक बार उस ओमेगा के बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर वो ओमेगा है कौन जिसके कारण मेरा बेटा ऐसी हालत में है, और उस ओमेगा ने मेरे बेटे को रिजेक्ट ही क्यों किया। मेरा बेटा इस दुनिया का बेस्ट अल्फा है और साथ में सबसे ज्यादा पावरफुल अल्फा भी। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, बट उस ओमेगा ने उसे उसे इस तरह से ट्रीट किया। मैं सच में उस ओमेगा को छोड़ूंगी नहीं, बट मैं उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा उससे प्यार करता है। प्यार, ये वर्ड विंग के दिमाग में जैसे ही आया ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी उससे प्यार नहीं कर सकता। हाँ, वो क्यों प्यार करेगा विंग से। विंग अभी यही सोच रहा था, और जैसे ही मैडम लैन ने कहा ना कि वो उस ओमेगा से नफरत करती है और वो कभी भी वांग जी की लाइफ में ऐसे ओमेगा को आने ही नहीं देना चाहती है, तब विंग को और भी ज़्यादा हर्ट हुआ और वो सीधा भाग कर अपने रूम में चला जाता है। वहीं सिंह चैन, उसने भी ये सब सुना। वो भी शॉक था, बट विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर अब सिंह चैन डर गया था, क्योंकि अब विंग को पैनिक अटैक आने वाले हैं। उसे समझ आ गया था। सिंह चैन भी भागकर विंग का पीछा करता है। विंग अपने रूम का गेट लॉक करने ही वाला था कि सिंह चैन ने उसे रोक लिया था। विंग उसे जाने को बोल रहा था, बट सिंह चैन उसे हटाता है और वो खुद गेट को लॉक करता है। विंग रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। वो सच में पैनिक करने लग गया था। वांगजी की हालत उसकी वजह से है। क्या वांगजी
कि वांगजी की हालत उसकी वजह से। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। सिंह चैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत रहो, यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं चल रही थी। ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता, वांगजी किसी और ओमेगा के लिए ये सब कर रहा है। तो तो इसका मतलब है कि वांगजी मुझे कभी नहीं मिलेगा, वांगजी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। वो और आंट आंट मुझसे नफरत करेंगी अगर उन्हें पता चलेगा कि ये सब मेरे मेरे कारण हुआ है। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सिंह चैन विंग को काम करवाने की कोशिश कर रहा था और वो विंग को समझा रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, विंग शांत रहो, विंग शांत रहो। बट विंग तो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसकी सांसें हमेशा की तरह उखड़ रही थी। वो ऐसी पैनिक करता है। विंग को सिंह चैन बेड पे बैठाता है, उसे पानी पिलाने की ट्राई करता है। विंग तो उस पानी को भी अवॉइड कर रहा था, बट सिंह चैन जबरदस्ती उसे पानी पिलाता है और फिर वो ड्रॉर से विंग का दवा निकालता है। हाँ, इस बारे में किसी को नहीं पता, बट सिंह चैन को पता है क्योंकि वो बचपन से विंग के साथ है। वो विंग को दवा खिलाता है और वो विंग को दवा खिलाने के बाद सुला भी देता है। विंग को सोते टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट विंग को सिंचन सुलाता है और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब तो उसे कुछ करना ही चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया। ये दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को बताते क्यों नहीं, दोनों क्यों तड़प रहे हैं। और अगर प्यार नहीं करते हैं तो साफ साफ मुंह पे बोले ना, क्यों एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। सिंह चैन गुस्से में खड़ा होता है और फिर वो सोचता है कि उसे लानवांगजी से बात करना चाहिए। हाँ, उसे बात तो करना ही चाहिए। ये बोलकर सिंह चैन सीधा उस रूम से बाहर आता है और फिर वो वांगजी के घर की तरफ जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाता ही है, बट वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता है वांगजी अभी इस हालत में तो नहीं होगा कि वांगजी सिंह चैन की बात समझ सके। और साथ ही वांगजी एक अल्फा है और सिंह चैन एक ओमेगा है, तो वांगजी के इस कंडीशन में उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर वो कुछ सोच रहा था, तभी उसे याद आता है कि अगर वांगजी उसे कुछ नहीं बता सकता, बट उसके दोस्त तो बता सकते ना, क्योंकि दोस्तों को हर एक चीज पता रहता है। सिंह चैन सीधा सीधा शुयांग के पास ही निकल जाता है। मैं बता दूं, यहाँ पर कोई सीक्रेट है हाँ। यहाँ पर सिंह चैन और शुयांग का अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग करें, ये डेटिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। शुयांग ने सिंह चैन को प्रपोज किया था, तो सिंह चैन ने सोचा था कि वो उसे एक बार चांस देगा। देखो, जब वांगजी ने शुयांग को कहा था कि सिंह चैन का ख्याल रखे, वो उसके साथ रहे, तो शुयांग भी सिंह चैन के साथ रहने लग गया था और धीरे धीरे वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था। और वैसी ही अट्रैक्शन सिंह चैन को भी फील हुआ। दोनों ही कब करीब आते गए पता भी नहीं चला। कुछ टाइम पहले ही, यानी कि 1-2 सप्ताह पहले ही शुयांग ने सिंह चैन को प्रपोज किया था, बट उस टाइम सिंह चैन वांगजी के काम से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसने उसे इग्नोर किया था। बट जब हमारे शुयांग ने उसे बार बार ये बात कहना स्टार्ट किया कि वो उससे प्यार करता है, वो उसे पसंद करता है, एक चांस तो दे के देखो, तब हमारे सिंह चैन ने कहा था कि ठीक है, चांस दूंगा, बट अगर तुम वांगजी की तरह निकले ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर उसने कहा था कि ठीक है भाई, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा और वैसे भी वांगजी इतना बुरा नहीं है। ये सुनकर शिंग चैन ने मुंह बनाया था। वो कहता है कि हर एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसे ही बातें करता है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों डेटिंग करने लग गए थे, एक दूसरे के साथ बातें करने लग गए थे, बट सिर्फ नॉर्मल बातें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और साथ ही सिंह चैन को वांगजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि जब भी उन दोनों की बातें होती थी तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में बातें करते थे और लोगों की बातें नहीं करते थे। इसीलिए सिंह चैन को नहीं पता था, बट आज उसे पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो सीधा शुयांग के पास ही आ गया था। शुयांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बट वो हल्का सा अपसेट भी था वांगजी के लिए। तभी सिंह चैन शुयांग से बोलता है, आखिर ये चल क्या रहा है। ये सुनकर शुयांग कंफ्यूज, चल क्या रहा है,
उसने क्या किया? यही सोचकर वो शिनचैन की तरफ देखता है। शिनचैन कहता है, मैं तुम्हारी नहीं लान वांगजी की बात कर रही हूँ। आखिर उसे हुआ क्या है और ये चल क्या रहा है, मुझे जानना है। ये सुनकर शुयांग एक पल के लिए चुप, और फिर वो सिंचन से कहता है, आखिर तुम्हें वांगजी के बारे में क्यों जानना है? ये सुनकर सिंचन बोलता है कि मुझे जानना ही है इसके बारे में, और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुयांग बताओ मुझे। ये सुनकर शुयांग शाय करता है और फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि आखिर क्या हुआ था। असल में वांगजी जब विंग गया था तो उसके बाद वांगजी की हालत क्या हुई थी, और ये सब जो भी हुआ वो सब कुछ शुयांग सिंचन को बता देता है। शिनचैन अपने सर पे हाथ रख लेता है। यार, जो वो सोच रहा था वही हुआ ना। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट बता कोई नहीं रहा। शुयांग शिनचैन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर शिनचैन गुस्से में कहता है, ये दोनों के दोनों इडियट एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट बता क्यों नहीं रहे? ये सुनकर शिनचैन को देखते हुए शुयांग कहता है, दोनों? इसका मतलब क्या है? क्या विंग भी? ये सुनकर सिंचन अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ, वो बचपन से उसे प्यार करता है, आज भी उसे प्यार करता है, बट वांगजी की हरकतों के कारण वो कभी उसे बोल ही नहीं पाया, और ये बोलकर वो चुप। तभी शुयांग कहता है, और क्या है? ये सुनकर शिनचैन बताता है कि उसे भी पैनिक अटैक आते हैं बचपन से। ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ ही शाय करते हैं। वो दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करें। वैसे भी वांगजी का अल्फा विंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और इसके कारण वांगजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो उसे ठीक कैसे करे? उन दोनों को ही अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तभी शुयांग सिंचन से कहता है कि क्यों ना हम उन लोगों को मिलाए। ये सुनकर सिंचन शुयांग को देखता है और कहता है, हम कैसे मिलाएंगे भला? ये सुनकर शुयांग कहता है, हम उन्हें सच्चाई बता देते हैं कि एक दूसरे से वो प्यार करते हैं और ये सब हो रहा है। ये सुनकर सिंचन कहता है, ओ, और अगर हम बता देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझ गए? अगर हम बताएंगे वो ठीक हो जाएगा, बट उनको ये एहसास कैसे होगा? जब तक वो खुद से नहीं जानेंगे तब तक उनको ये बात यकीन ही नहीं होगा। ये सुनकर शुआंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर सिंह चैन शुआंग के सर पे हिट करता है और कहता है, इसीलिए तुम बुद्धू हो। ये बोलकर वो फिर अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, देखो, अगर हम वांगजी और विंग को बता देंगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों खुश होंगे और एक साथ हो जाएंगे, बट वांगजी के अल्फा का क्या? वो विंग को कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो खुद बोल रहा है ना कि वो विंग को वीक मानता है और उसे कभी भी अपना ओमेगा नहीं मानेगा। तो अगर विंग और वांगजी एक साथ आ भी गए तो वांगजी का अल्फा कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसे में वांगजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो फिर विंग की लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी ना। ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, ये तो ठीक है, बट हम उन लोगों को ठीक भी कैसे करें? जब तक वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे उन दोनों का ये ट्रॉमा ठीक भी नहीं होगा। ये सुनकर सिंह चैन भी अपना सर हिलाता है। तभी शुयांग कहता है, तो क्यों ना हम वांगजी के अल्फा को ही विंग से प्यार करवा दे? ये सुनकर शिंग चैन शुयांग की तरफ देखता है, वो भी घूरते हुए, और कहता है, ओह वाओ, इतना अच्छा यूनिक आइडिया दिया है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वैसे तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे वांगजी के अल्फा को विंग से प्यार करवाओगे? ये सुनकर शुयांग खुद कंफ्यूज हो गया था कि वो सच में कैसे उसे करवाएगा यार। उसके अल्फा को कंट्रोल करने उसके लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि उसे संभालना क्या, उसके सामने खड़े रहना भी शुयांग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट वो उस खड़ूस को प्यार करवाएगा कैसे? वो खुद सोच में पड़ गया था। सिंचन शाय करता है और कहता है, हाँ, अब क्या करे? कैसे कैसे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार करवाएं फिर से, जिससे ये दोनों ही अपनी फीलिंग को फिर से समझ सके और इन दोनों की गलतफहमियां ठीक हो सके। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है। वो कहता है, तो क्यों ना हम सभी अपने दोस्तों से बातें करें, उनके पास भी तो कई सारे आइडिया होंगे। ये सुनकर सिंचन अपना दिमाग लगाता है और कहता है, ये अच्छा आइडिया है, हम अपने सभी दोस्तों को बोलते हैं, क्योंकि अकेले परेशान होने से अच्छा है
कि सभी के सभी परेशान होते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी सिंचन कहता है, तुम करीब क्यों आ रहे हो मेरे? ये सुनकर शुयांग उसकी तरफ करीब आते हुए कहता है, अरे यार कितने दिन हो गए ना, एक दूसरे के साथ हमने बातें नहीं की है। ये सुनकर सिंचन कहता है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? ये सुनकर शुयांग कहता है, वो तो ऐसी नॉर्मली बातें हैं, बट हम डेटिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ लवी डवी। ये सुनकर सिंचन उसे धक्का देता है और कहता है, सोचना भी मत, जब तक मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेता पूरी तरीके से, तब तक मेरे बारे में गंदी बातें मत सोचना। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहा था कि तभी शुयांग उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, शिनचैन ऐसा मत करो ना यार, तुम्हें पता है मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ सोच नहीं, बहुत कुछ सोचता हूँ। ये बोलकर वो उसके नेक को किस करता है। शिंग चैन की पूरी बॉडी शिवर कर उठी थी, बट शिंग चैन उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने आप से दूर करता है और कहता है, तुम ना। ये सुनकर शिंग चैन कहता है, मैं ना क्या? बताओ, तुम भी मेरे बारे में उस तरह के ड्रीम करते हो ना? बताओ बताओ। ये बोलकर वो उसकी आंखों में देख रहा था। शिंग चैन शर्माने लग गया था। वो कैसे बताए कि हाँ, वो भी देखता है इसके बारे में ड्रीम, बट उस तरह के नहीं, बट क्यूट क्यूट से। बट ये लड़का उसे बहुत ज़्यादा टीज कर रहा है, जो शिंग चैन को बहुत ज़्यादा शर्म दिलवा रहा है, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा। शिंग चैन को शर्माते हुए देखकर शुयंग उसके कानों में बोलता है, ओह मैं समझ गया, तो तुम उस तरह की ड्रीम देखते हो मेरे लिए। वैसे हम सिर्फ ड्रीम तक नहीं रहते, क्या हम उसको प्रैक्टिस भी कर ले? ये सुनकर शिंग चैन उसे घूर के देखता है और कहता है, सोचना भी मत, शादी के पहले ये सब मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर शुयांग शिंग चैन को देखता है और अचानक ही उसके कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वाह यार, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम मुझसे डेटिंग करोगे कि नहीं, प्यार करोगे कि नहीं, बट तुमने तो शादी तक का सोच रखा है। अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैं फ्री हूँ, क्योंकि अब मेरी वाइफ ही जो मुझे एक्सेप्ट कर चुका है। ये सुनकर शुयांग की बात पे सिंचन कहता है, वाइफी? कौन वाइफी? मैं वाइफी नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, समझ गए? ये सुनकर सिंचन को देखते हुए शुयांग कहता है, ओ माय हस्बैंड, तुम तो सच में क्यूट हो यार। अब तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अब तो मेरी वाइफी को, ओप सॉरी, मेरे हस्बैंड को मुझे प्रपोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद इनविटेशन दे दिया है कि अब ये मेरा ही है। ये बोलकर वो उसके आंखों में देखता है और अचानक से उसके होठों पे किस। सिंचन शॉक, उसका ये पहला किस था और इस अल्फा ने ऐसे ही ले लिया। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक था और वो उसे गुस्से में देखता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? मेरे होठों को तुमने गीला कर दिया। ये बोलकर वो उसे साफ करने लग गया। तभी शुयांग कहता है, ये गीला नहीं होता, और वैसे ये किस भी नहीं है। किस क्या है, मैं तुम्हें सिखाऊं? ये सुनकर शुयांग को देखते हुए सिंचन कहता है, बिल्कुल नहीं, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे दूर करने की कोशिश करता है, बट शुयांग उसे दूर होने ही नहीं दे रहा था। वो कहता है, अरे यार ऐसे ही रहो ना, अच्छा लग रहा है। ये सुनकर शिंगचैन कहता है, तुम ना ये चीजी बातें मत करो, और वैसे भी हमें अभी वांग जी और विंग के बारे में सोचना है, तो तुम इस चीज से डाइवर्ट मत हो, समझ गए? ये सुनकर शिंगचैन को देखते हुए श्रेयंग कहता है, हाँ वो तो बात है, बट तुम फिक्र मत करो, वो लोग तो सेटल हो जाएंगे, बट हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो ना। ये बोलकर वो शिंगचैन की तरफ देखता है। शिंगचैन कहता है, तुम्हें और क्या जाना है, जब मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड। ये बोलते हुए वो चुप, क्योंकि वो सुयांग को ये बोलने वाला था कि वो उसे पहले से अपना हस्बैंड मान चुका है, तो उसे और क्या जानना है यार। बट वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी शुयांग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उसकी ये बात सुनकर। वो कहता है, सच में मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोल रहे हो, बट अब तो मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा ओमेगा, मेरी वाइफी, मुझे पहले से ही हस्बैंड मानता है। अब तो मैं अपनी वाइफी के हर कहे अनुसार करूँगा। जैसे तुमने बोला ना कि हमें वांग जी और विंग को मिलाना है, तो अब तुम्हारा हस्बैंड देखना अपना बेस्ट करेगा और अपनी वाइफी के लिए कुछ भी कर जाएगा। ये सुनकर शिंग चैन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब छोड़ो भी मुझे। ये सुनकर शुयांग कहता है, क्यों मैं छोड़ू भला? मेरी वाइफी मेरे पास है, मैंने किसी और को अपने बाहों में नहीं लिया। ये सुनकर शिंग चैन उसे बोलता है, हे
अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, वाइफी किसे कह रहे हो। मैं ये बोलते हुए वो चुप हो गया था, उसके पास कोई बात ही नहीं था कि वो क्या बोले। तभी शिवा कहता है, वाओ, अभी तुमने खुद कहा कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम अब ये बात पलट नहीं सकते। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर शिनचैन कहता है, आह, ठीक है भाई, ठीक है, अब मुझे छोड़ो भी, और अब ज़्यादा ना ये सब बातें, बकवास बातें मत करो, हमें विंग और वांग जी की तरफ ध्यान देना है। ये सुनकर वो लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर सीधा सिंचन कहता है कि अब हमें अपने दोस्तों से बातें करनी होगी। ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने दोस्तों को एक जगह मिलने को बुलाता है, और सिंचन अपने दोस्तों को, यानी कि विंग के दोस्तों को, वो सारे लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक प्राइवेट रूम पे। सिंचन और शुयांग दोनों ही एक साथ अंदर बैठे हुए थे। कुछ टाइम के बाद ही उनके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। वो सारे लोग एक दूसरे को देखकर शॉक थे, और फिर शॉकिंगली वो सिंचन और शुयांग को देखने लग गए। वो आखिर पूछना चाहते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। तभी शुयांग और सिंचन उन लोगों को बैठाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कर चाहते हैं, तो तुम लोग इधर सुनो। ये बोलकर वो सबको कुछ बता देते हैं कि आखिर स्टार्टिंग में क्या हुआ था और अभी तक क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर वांगजी के ग्रुप मेंबर तो नॉर्मल थे, बट हाँ, उन्हें भी शौक लगा था कि विंग भी वांगजी से प्यार करता है अभी भी। वहीं विंग के ग्रुप मेंबर और भी ज़्यादा शौक, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि विंग वांगजी से प्यार करता है और वांगजी विंग से प्यार करता है, और दोनों को इसी कारण ही पैनिक अटैक आते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब विंग और वांगजी को एक करके रहेंगे। बट मेन प्रॉब्लम था वांगजी का अल्फा, वो उसे कैसे विंग के प्यार में डुबाएंगे। ये सारे लोग यही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ डिसाइड किया, और फिर वो लोग अपने हैंड को शेक करते और सभी लोग एक साथ कहते हैं कि अब वांगजी और विंग को मिलाने का ये मिशन स्टार्ट होता है। ये बोलकर वो लोग सारे लोग मुस्कुराने लग गए थे। तभी वेंचिंग की नजर सामने सामने खड़ी हुई म्याम्या पे बढ़ती है। म्याम्या भी कब से वेंची को ही देखे जा रही थी, बट जैसे ही वेंचिंग ने म्याम्या को देखा, म्याम्या ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। म्याम्या वेंचिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट वेंचिंग ही है जो उसे इग्नोर करती है, ऐसा म्याम्या को लगता है। बट यहाँ तो कुछ बात अलग है। वेंचिंग भी म्याम्या से प्यार करती है, बट वो उसे बताती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि म्याम्या उसे पसंद नहीं करती। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय।